हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर मैथ फैमिली। इस वीडियो में विल टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। मेरा नाम सरिता है और मैं आपकी मैथमेटिक्स की टीचर हूँ। हम इन वीडियोस में क्लास 6 टू क्लास 10 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी कवर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन पर के वीडियोस नहीं जा पाते हैं, तो उनको जरूर हेल्प करिएगा, शेयर करके उन लोग की हेल्प कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। इसी के साथ साथ अगर हमें मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स पढ़ने से पहले मैथ्स का जो डर है वो हमें अपने दिल और दिमाग से निकालना पड़ेगा। उसी के साथ में हमें बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं कि मैथ्स को हम बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, रियल लाइफ से रिलेट करके। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 इंटीजर्स का क्लास 7 का। अ नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसपे हम क्या करते हैं, अपने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं कहूं तो अ नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स। आप नीचे आ जाइए, ये जो देखिए ये है हमारी नंबर लाइन। यानी हमने आपको क्या कहा था, नंबर लाइन क्या है हमारी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, इट्स ओके, चलेगा, आप उसको थोड़ा नजरअंदाज कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारे क्या होगी, अ नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, यानी हमारा जो राइट साइड है, राइट साइड में आएंगे आपके क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या आएंगे आपके? पॉजिटिव इंटीजर्स। हमेशा याद रखना, नंबर लाइन के राइट साइड में हमेशा आपके क्या आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। और जब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, यानी जब हम अपने लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो क्या आएंगे यहाँ पे? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या आएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। हमेशा आप लोग याद रखना, जब भी हम नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये इंटीजर्स कैसे होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। हमने पॉजिटिव इंटीजर्स देख लिया नंबर लाइन पे, नेगेटिव इंटीजर्स देख लिए। अब बेचारा जो जीरो है ये कहाँ जाएगा? तो ये जो जीरो है ये हमेशा आपका कहाँ रहेगा? सेंटर पे रहेगा। और जीरो, जैसे कि प्रीवियस आपने वीडियो में देखा था, जीरो इज नीदर पॉजिटिव, जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि ना पॉजिटिव है, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि ना कि पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करें, इतना याद रखना, फिर इतना समझने की कोशिश करना कि ये जो एरो मार्क हमने दिया है, एरो मार्क का मतलब ये होता है कि जो लाइन है कंटिन्यूसली चलती जा रही है, इसका कोई भी एंड नहीं है, लेकिन हमने कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अभी जो नंबर्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं, चाहे वो राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो, फॉर एग्जाम्पल 0 से 1, आप देख रहे हो सिस्टमैटिक चीज, आप देख रहे हो सिस्टमैटिकली आपने देखा होगा कि कुछ डिस्टेंस इनके बीच में कॉमन है। यानी जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, हमेशा आप लोग इतना ध्यान रखना, इन नंबर्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्रॉ कर रहे हो एक नंबर लाइन, 0 से 1 का आप ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहाँ से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। यानी जितने भी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, जितना भी आप लोगे, इनके जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड में आते हैं तो भी आप 1 सेंटीमीटर लेकर इसको इक्वल डिस्टेंस पे आप लिख सकते हैं, तभी जाके आपकी वो एक प्रॉपर नंबर लाइन कहलाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये समझिए आप कि जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है हमेशा कहाँ होते हैं? राइट ऑफ योर जीरो। आप यानी जीरो को ध्यान रखिए, जो आपका जीरो है, अगर आप समझ नहीं पा रहे तो मैं दूसरा ले लेती हूँ, ठीक है, कलर जीरो। जीरो हमेशा कहाँ पे आप रखेंगे? मिडिल में। और जीरो के राइट में जितने भी नंबर हैं वो क्या होंगे? आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होंगे? आपके नेगेटिव इंटीजर्स। जो जीरो है इज एट द सेंटर एंड इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, इस चीज को समझेंगे जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे अपने नोटबुक में करिए, ग्राफ पेपर में करिए, ये बातें आपको हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हम राइट साइड अपना लेते हैं तो जो नंबर है यानी जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ये हमेशा क्या होंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। इंक्रीज होने का मतलब क्या है? वो नंबर्स आपके बढ़ते चले जाएंगे। वहीं पे हम बात करते हैं अपनी लेफ्ट साइड की।
यानी जब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं आपके, डिक्रीज होते हैं। जब डिक्रीज होते हैं तो वो कौन से नंबर हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स। और जब वो इंक्रीज होते हैं तो वो आपके कौन से नंबर हो गए, वो नंबर हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। रही बात जीरो की, जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, जीरो इज इन द मिडिल पॉइंट। जीरो आपका कौन सा है, यहाँ पे आपका जीरो कौन सा है, मिडिल पॉइंट है। और ये नंबर ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। आई होप ये स्लाइड या नंबर लाइंस को हम, यानी जो इंटीजर्स है उसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप लोग को क्लियर हो चुका है। क्या डाउट्स है वो भी आई होप क्लियर है। राइट साइड में आपके आ गए सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में आ गए आपके सारे नेगेटिव इंटीजर्स। रही बात मिडिल की, जो कि जीरो में रहता है, जीरो ना ही आपका पॉजिटिव है ना ही आपका नेगेटिव नंबर है। करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, जो कि है हमारा प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ इंटीजर्स। चलिए प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ इंटीजर्स का एक छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं। आज आप लोग सब कौन से क्लास में हैं, 7th स्टैंडर्ड में हैं। कल आप कौन से क्लास में जाएंगे, मींस नेक्स्ट ईयर, कल नहीं नेक्स्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में। इससे पहले 7th से पहले आप कौन से क्लास में थे, 6th स्टैंडर्ड में थे। आप फिर से देखिए आप कौन से क्लास में है, 7th क्लास में। नेक्स्ट ईयर आप कौन से क्लास में जाएंगे, 8th स्टैंडर्ड में। प्रीवियस ईयर आप कौन से क्लास में थे, 6th स्टैंडर्ड में। ये हो गया आपका रियल लाइफ प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। यानी फॉर एग्जांपल आप अपने आप को क्या समझ लो, एक नंबर समझ लो n, एक नंबर समझ लो n, स्मॉल n, ठीक है। अगर मैंने कहा कि मान लीजिए XYZ कोई भी आपके क्लास में, फॉर एग्जांपल किसी भी स्टूडेंट को ले लेते हैं, मान लेते आकाश। आकाश आज 7th स्टैंडर्ड में है, तो नेक्स्ट ईयर आकाश कौन से क्लास में होगा, 8th स्टैंडर्ड में। पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर वो कौन से क्लास में था, 6th स्टैंडर्ड में था। तो इसी तरीके से प्रेडिसेसर्स हमारे क्या होते हैं, प्रेडिसेसर्स आर numbers या predecessor of a number is the integer just before it, यानी उसके पहले का जो नंबर है उसे हम कहते हैं predecessor। क्या कहते हैं, predecessor। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इस तरीके समझेंगे, predecessor of n, predecessor of n को हम लिख सकते हैं n minus 1, यानी predecessor of n is equals to n minus 1। n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर का हम प्रेडिसेसर निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेडिसेसर का, कोई भी नंबर का प्रेडिसेसर हम किस तरीके से इस फॉर्मूले में पुटअप करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेडिसेसर ऑफ 5, मैंने कहा आप लोग मुझे 5 का प्रेडिसेसर बताइए कि 5 का प्रेडिसेसर क्या होगा। आप या तो फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले में आपको पुट करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भी दिमाग में आएगा, अच्छा 5 का प्रेडिसेसर यानी 5 से पहले का नंबर। तो 5 से पहला नंबर क्या आता है, 4। ये हो गया आपका सोचने की कैपेबिलिटी, थिंकिंग की कैपेबिलिटी। अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में कहूं तो आप फॉर्मूले में पुट करिएगा, मेरा नंबर क्या होगा, लेट n इज इक्वल्स टू 5। मेरा n क्या हो गया, 5। अब मुझे फॉर्मूले में पुट करना है, यानी मुझे किसका प्रेडिसेसर निकालना है, 5 का प्रेडिसेसर निकालना है। जब मैं 5 का प्रेडिसेसर निकालूंगी तो मैंने क्या लिखा था, n इज इक्वल्स टू n माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो 5 का प्रेडिसेसर क्या हुआ, क्या हुआ 5 का प्रेडिसेसर, 4। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ माइनस 2। आप लोग इंटीजर्स पढ़ चुके हो, इंटीजर्स क्लियर है आप लोगों के लिए। नंबर लाइन में भी हम समझ चुके थे कि कैसे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो कहाँ पे पुट ऑन किया जाता है। अब इसको हम लाते हैं रियल लाइफ में, -2 का प्रेडिसेसर। यानी जब हम -2 के प्रेडिसेसर के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में ऑटोमेटिकली आपके आ जाना चाहिए, जब हम नंबर लाइन पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था, लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। वहीं अगर मैं -2 के प्रेडिसेसर की बात करूं, यानी -2 के जस्ट पहले का नंबर, आप -1 मत सोचिएगा, -1 मत सोचिएगा, क्लियर रखिए इस कॉन्सेप्ट को, क्लियर रखिए, फॉर्मूले में पुट करिए, फिर देखिए फिर जो आपकी कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग है उसको मैच करिए, आप कहां तक उसको पुटअप कर पाते हो। चलो फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। यहाँ पे मेरा n क्या होगा, लेट n इज इक्वल्स टू -2, लेट n इज इक्वल्स, ये वाला एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, लेट n इज इक्वल्स टू -2। अब मैंने फॉर्मूले में पुट किया n -1, यानी
मेरा n क्या है, व्हाट इज माई n, -2, मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया इसको -2। अब -1 तो ऑलरेडी है उसमें, क्या है, -1, -1 -2 क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, देखिए -1 -2 होगा मेरा -3, यानी जो माइनस माइनस है वो मेरे क्या है, लाइक साइंस है। ये आने वाले चैप्टर्स में हम कवर करेंगे, अभी अब थोड़ा सा आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो हमने 2 + 1 कर दिया 3, और जो साइन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया -3, यानी -2 का प्रेडिसेसर क्या हुआ, -3। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, प्रेडिसेसर ऑफ 0, ये तो कोई भी बता देगा प्रेडिसेसर ऑफ 0, यानी 0 से पहले कौन सा नंबर आता है, -1, ये आपका कौन सा थिंकिंग हो गया, लॉजिकल थिंकिंग होगी। मैं फॉर्मूले में पुट करूंगी तो क्या आएगा, 0 -1 दैट इज इक्वल्स टू -1, यानी 0 का प्रेडिसेसर क्या है, -1। यहां तक क्लियर है, आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर है। मैं रब कर देती हूँ उस बोर्ड को, यहां तक आप लोग को क्लियर है। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स देखिए खुद से, पुट ऑन या अपने नोटबुक में कुछ और एग्जाम्पल्स ले लीजिए, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स ले लीजिए, उसका प्रेडिसेसर निकालने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि कैसे निकाल पाएंगे, फॉर्मूले से कैसे पुटअप कर पाएंगे। फॉर्मूले से अगर आप पुटअप नहीं कर पा रहे वो तो कर ही पाएंगे, अगर फॉर्मूले से नहीं करना, अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाइए कि इस चीज का प्रेडिसेसर क्या होगा, फिर फॉर्मूले में इसको पुट ऑन करके आप देखिएगा। सक्सेसर ऑफ इंटीजर्स, यानी जब हम सक्सेसर की बात करते हैं रियल लाइफ से, अगर हम इसको कोरिलेट भी करें तो सक्सेसर, अगर मैं बोलूं आपसे, सक्सेसर मतलब क्या, सक्सेस, आगे बढ़ना, आगे बढ़ते ही जाना। तो लाइफ में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो चीजें आगे ही बढ़ती जाती है, उसी तरीके से मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं सक्सेसर की बात करूं तो इसका मतलब है आगे बढ़ते जाना, यानी द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज द इंटीजर जस्ट आफ्टर इट, यानी सक्सेसर आपका क्या है, सक्सेसर वो नंबर है जो कि इंटीजर के जस्ट उसके बाद आता है। मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बात करूं आपसे, मैथमेटिकल टर्म्स अगर यूज करूं तो सक्सेसर ऑफ n क्या होगा हमारा, n+1। अब करते हैं लॉजिकल थिंकिंग की बात, जो मैंने कहा था सक्सेसर आगे बढ़ते जाना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 7, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए 8। वही मैं पूछूं व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ -5, तब आप थोड़े से डामाडोल हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, लेकिन अगर फॉर्मूले में नहीं भी पुट करना है, लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू -1 + 1 कितना आएगा, -5 + 4 कितना आ जाता है आपका, -4। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, -5 का सक्सेसर क्या हो गया, -4। ये आपको सोचना है, अगर आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला पुट करके वहां पर रिप्रेजेंट करना है। आइए हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। सक्सेसर ऑफ 5, यानी मुझे 5 का सक्सेसर निकालना है। अभी तक का लॉजिकल थिंकिंग आपने यूज किया होगा तो आप आंसर बता चुके होंगे 6, लेकिन जब मैं इसी चीज को फॉर्मूले में पुट करूंगी, यानी यहाँ पे मेरा n क्या हो जाएगा, 5, मुझे किसका सक्सेसर निकालना है, 5 का। अब मैं क्या फॉर्मूला पुट करूंगी, n+1, n की वैल्यू क्या थी, 5, यानी 5+1 दैट इज इक्वल्स टू 6। सेम है या नहीं है, तो क्या बोलूंगी, सक्सेसर ऑफ 5 इज क्या, 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए, -2, फॉर्मूले में पुट करिए, यहाँ पे n क्या है आपका, व्हाट इज योर n, -2, सेम चीज फॉर्मूले में पुट करिए, यानी n+1 जो आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे n क्या हो गया आपका, -2, यानी -2 + 1, यानी एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो आप माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 को 1 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस जो, आप साइन को भूल जाइए, 2 है, 2 के आगे क्या है, -2, यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम क्या कर देंगे, -1, यानी आपका -2 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट हम आते हैं सक्सेसर ऑफ 0 पे, यहाँ पे फिर से आप फॉर्मूले में पुट करिए, n इज इक्वल्स टू 0, फॉर्मूला क्या है, n+1, यानी 0 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी सक्सेसर ऑफ 0 क्या हो गया, आपका 1 हो गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर है कि प्रेडिसेसर ऑफ एन इंटीजर, सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर क्या होते हैं। एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रेडिसेसर ऑफ एन इंटीजर्स क्या होते हैं, द प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर इज द इंटीजर जस्ट बिफोर इट, यानी उसके पिछला वाला नंबर हो गया आपका प्रेडिसेसर।
द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज द इंटीजर जस्ट आफ्टर इट, यानी उसके बाद वाला नंबर आपका हो गया सक्सेसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, यानी हम इंटीजर्स को कैसे कंपेयर करेंगे। आप पढ़ चुके हो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जीरो नंबर्स आते हैं। अब इसके बाद हम ये सोचेंगे, जब मैं कंपैरिजन की बात करूंगी तो कंपैरिजन के लिए मुझे 2 नंबर भी चाहिए, 3 नंबर भी चाहिए, बहुत सारे नंबर्स चाहिए। तो इन इंटीजर्स को कंपेयर करने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, वो नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, वो पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या बहुत सारे नेगेटिव बहुत सारे पॉजिटिव भी नंबर हो सकते हैं। तो इंटीजर्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे, आइए चलिए इस वीडियो के थ्रू या इस पीपीटी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। टू कंपेयर इंटीजर्स हम किसका सहारा लेंगे, नंबर लाइन का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे, नंबर लाइन का सहारा लेंगे। प्रीडिसेसर सक्सेसर से पहले आप पढ़ चुके हैं नंबर लाइन में इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप लॉजिकली सोचिए, एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे हमने 0 पुट किया है, राइट साइड में आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपके सारे नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी 0 के जब राइट साइड में बढ़ते हैं, यहाँ पर जब हम बढ़ते हैं तो हमारे नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, यानी बढ़ते जाते हैं। जब हम लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं, यानी हम जब इस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो हमारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यही तो यहाँ पे लिखा है, नंबर इंक्रीजेस एज वी मूव टू राइट, यानी नंबर बढ़ते हैं जब हम कहाँ जा रहे हैं, राइट की तरफ। नंबर डिक्रीजेस एज वी मूव टू लेफ्ट, जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर हमारे क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। इसलिए कहते हैं अ नंबर ऑन द राइट इज, यानी राइट साइड में जितने भी नंबर हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नंबर ऑन द लेफ्ट। ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसको एकदम अंडरलाइन कर लो, नोट बना के लिख लो, जो जैसा भी आपके दिमाग में आता है, समझ में आता है, इसको समझो। अ नंबर ऑन द राइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नंबर ऑन द लेफ्ट, यानी राइट साइड में जितने भी नंबर हैं वो लेफ्ट साइड से क्या होंगे, बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे। अब आपको इतना ध्यान होना चाहिए, ये आपको क्लियर हो गया नंबर लाइन में कैसे करना है, क्या करना है। इतना ध्यान रखिए, जब हम किसी भी इंटीजर को कंपेयर करते हैं तो उनके रूल्स होते हैं, उनके रूल्स हमें जानने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो पहला रूल देखते हैं, पहला रूल यानी रूल फॉर कंपेयरिंग इंटीजर। ये क्या बोल रहा है आपको कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आर ऑलवेज ग्रेटर देन योर नेगेटिव इंटीजर। हमारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, हमारे जितने भी नेगेटिव इंटीजर से क्या होंगे, बड़े होंगे, यानी वो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। एग्जाम्पल 5 इज ग्रेटर देन -3, ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 100, ठीक है, 100 इज ग्रेटर देन व्हाट, -29, ठीक है। यहां से आपको ये रूल समझ में आना चाहिए, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो आपके नेगेटिव इंटीजर से क्या होंगे, बड़े होंगे। बेझिझक आप बोल सकते हैं कि हाँ, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर से बड़े हैं। सेकेंड रूल आपका क्या बोलता है, मतलब इसी रूल को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं कि अमॉन्ग 2 नेगेटिव इंटीजर्स, अगर मेरे पास 2 इंटीजर है और दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव है, दोनों इंटीजर क्या है मेरे, नेगेटिव है, द वन क्लोजर टू 0 इज द ग्रेटेस्ट। एक उन दोनों नेगेटिव नंबर में से जो नंबर 0 के करीब है वो नंबर क्या होगा, आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है हमारे यहाँ पे वो कंसर्न है, नॉट नेगेटिव, जो साइन है ना नेगेटिव का वो हमारा कंसर्न बन जाता है, ठीक है, वो हमारा कंसर्न बन जाता है, ताकि हम ये पता कर सके जो ग्रेटर नंबर है इज द स्मॉलेस्ट ऑन ड्यू टू नेगेटिव साइन, ठीक है। इसको देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है -2 इज ग्रेटर देन -5। अब आप बोलोगे मैम 2 है, 2 तो 5 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, साइन, नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। और मैंने क्या बोला था, जो 0 के करीब होगा, जो 0 के करीब होगा वो आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होगा। इसलिए बिकॉज -2 इज टू द राइट ऑफ -5 ऑन द नंबर लाइन। अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, इसको एक मिनट आपको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं,
यहाँ पे थोड़े से और मैं नंबर्स बढ़ा दूं तो इससे आप थोड़े सा और क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज करती हूँ, ये होता है -4, यहाँ होता है माइनस आपका 5। अब आप देखिए ये रहा मेरा -2, ये रहा मेरा -5। मैंने क्या बोला, -2 किससे बड़ा है, -5 से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि देखो -2 किसके करीब है, 0 के, 0 के सबसे ज्यादा पास में कौन है, -2, यानी -2 इज टू द राइट ऑफ -5 ऑन द नंबर लाइन। अगर मैं नंबर लाइन में भी देखूंगी तो -2 किसके राइट में है, -5 के राइट में, इसलिए -2 मेरा क्या होगा, -5 से बड़ा हो गया। अब आते हैं हम अपने थर्ड रूल पर। जो नंबर 0 है, हम हमेशा बेचारे को नजरअंदाज कर दे रहे हैं कि 0 ना तो नेगेटिव है, 0 ना तो पॉजिटिव है, 0 मिडिल में है, किसके, आपके नंबर लाइन में है। तो अब बात करते हैं 0 की। 0 इज द ग्रेटेस्ट, यानी इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। 0 जो हमारा नंबर है, जितने भी आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, जितने भी नेगेटिव नंबर देख रहे हैं, 0 उन सब नंबर से क्या है, बड़ा है। और जब हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर्स की, 0 उन सब नंबर से क्या है, छोटा है। ये क्लियर रखो, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, 0 इज ग्रेटर देन -4। 0 किससे बड़ा है, -4 से बड़ा है। वहीं पे 0 क्या है, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है। एक सिमिलर देखते हैं, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 0 जो है हमारा ग्रेटर किससे होगा, 37 से ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा, बताओ इज 0 ग्रेटर देन 37? आप रूल पढ़ो, रूल में क्या लिखा है, नहीं, दिस विल बी रॉन्ग। 0 क्या होगा, 0 37 से छोटा होगा, ठीक है, 0 37 से क्या होगा, छोटा होगा। वही नेगेटिव इंटीजर्स की हम बात करें तो 0, अगर मैं -37 लगा देती हूँ, ठीक है, तो 0 इज ग्रेटर देन -37। अगेन इस रूल को पढ़ लीजिए आप, 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स एंड स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। आई होप कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स आप लोग को क्लियर है। एक छोटा सा थोड़ी देर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स का। ये यहाँ तक आपको क्लियर है, ये मैं आपको समझा देती हूँ रूल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमेशा ग्रेटर होंगे किससे, आपके नेगेटिव इंटीजर्स से। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, जब भी दो नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं तो जो 0 के क्लोज होगा वो क्या होगा, आपका सबसे बड़ा इंटीजर होगा। थर्ड पॉइंट में आइए, जो 0 है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उन सबसे बड़ा होगा, और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबसे आपका क्या होगा, छोटा होगा। आई होप कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स आपका क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में एनसीईआरटी मैथ्स पेज नंबर 2 ट्राई दिस का एक क्वेश्चन है। बहुत लोग आप में से स्किप कर देते कि छोड़ो कौन करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट दिया है इसमें, नंबर लाइन। इसमें से आप कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करोगे, आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक नंबर लाइन है, ठीक है, दिया हुआ है कि अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग सॉरी अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर इज गिवन बिलो। एक नंबर लाइन दे दी है, ठीक है, उस जिसमें ई के नीचे -3 लग दिया है, एफ के नीचे -2 लिख दिया है, और सारे अल्फाबेट्स आपको नीचे ऊपर दे दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, -3 एंड -2 यानी -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाय ई एंड एफ। कहाँ पे मार्क्ड है, ई एंड एफ से -3 एंड -2 मार्क्ड है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। Which integers are marked by your B, D, H, J, M and O, जो कि हमने नंबर लाइन पढ़ा है। तो आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर मेरा ये -3 है, ये -2 है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ऑटोमेटिकली -1, ठीक है। और -1 के बाद क्या आएगा आपका 0, 0 के बाद अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैं इस साइड आ जाऊं, लेफ्ट साइड, यहाँ पे -3 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4, -5, -6 एंड -7। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि अगर -3, -2 आर मार्क्ड बाय ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, तो जो इंटीजर्स हैं जो किस पे आते हैं आपके बी,
यहाँ पे आ गया बी, डी, एच, जे, एम, एन, ओ, वो कौन से इंटीजर्स होंगे? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक पैटर्न लिख रखा है कि नंबर लाइन इज गिवन वेयर ई इज -3 एंड एफ इज -2, द नंबर्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी एक एक यूनिट से वो इंक्रीज हो रहे हैं। सो वी कैन लेबल ऑल पॉइंट यूजिंग दिस पैटर्न। पूरा नंबर आपके यहाँ पे लिख दिए हमने, पॉइंट्स दे रखा है यहाँ पे, जो ऊपर रिप्रेजेंट किया है वही हमने नीचे रिप्रेजेंट किया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये -4 होगा, दिस विल बी -4, दिस विल बी -5, दिस विल बी -6 एंड दिस विल बी -7। इसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी का क्या वैल्यू हो गया हमारा? -6, डी का क्या हो गया? -4, एच का हो गया, ढूंढिए कहां पर है? 0, जे क्या है हमारा? जे है 2, एम क्या है हमारा? 5 एंड ओ इज योर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरेंज 7, -5, 4, 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर। तभी हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। असेंडिंग डिसेंडिंग आप लोग जानते हैं, आप समझते भी हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जब हम इनको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, देन यू हैव टू मार्क देम ऑन अ नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट है हमारा अरेंज 7, -5, 4, 0, -4 in ascending order and then mark them on a number line to check your answers। ये जो चार्ट था प्रीवियसली नंबर लाइन से मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा, छोटे से बड़ा। अगर आप ये नंबर्स को देखोगे तो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा इंटीजर क्या है आपका? -5। -5 के बाद उसके बाद ये इंटीजर गया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है? -4, ये भी गया। फिर क्या आता है आपका? 0, 0 के बाद आपका 4 एंड देन 7। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है? अब आपको इसमें किसमें लिखना था? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, यानी -5 मेरा कहां पर आ रहा है? ये देखो आप, सी पे आ रहा है, ठीक है। इसको आप थोड़ा हटा दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आप सी पे लिख दीजिए। और -4 आपका डी, यानी ये हो गया आपका डी। 0 कहां पर आ रहा है आपका? 0 आ रहा है एच, तो ये आपका करेक्ट है, एच पे आ रहा है। और 4 आ रहा है आपका एल पे एंड 7 आ रहा है आपका ओ पर। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर हमारा हो गया -5, -4, 0, 4 एंड 7, यानी in ascending orders numbers are increased while we move from left hand side to right hand side। तो ये आपका कौन सा था? एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स, पेज नंबर 2 ट्राई दिस का एक क्वेश्चन था। इसके बाद आप लोग को मोटिवेट करने के लिए सबसे अच्छी चीज मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी थॉट्स आप जब भी सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, प्रेयर करते हैं, स्कूल जाने से पहले जब भी आप उठे, एक थॉट हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ जरूर बोलिएगा अपने आप से, जो कि आपको हमेशा पूरे दिन मोटिवेट करता रहेगा। अब यहाँ पे हमारा थॉट ऑफ द डे ये है, नॉलेज इज सच अ वेल्थ, यानी जो हमारा ज्ञान है या जो हमारी नॉलेज है वो इस तरीके का वेल्थ है या खजाना आप कह सकते हैं, जो कि चोरों द्वारा ना चुराया जा सकता है, अग्नि के द्वारा ना उसे खत्म या भस्म किया जा सकता है, और जितना आप इस ज्ञान को बांटेंगे उतना ही ये ज्ञान बढ़ता जाएगा। यानी इंग्लिश में पूरा प्रोफेस हम पढ़े तो एफर्मेशन को पढ़ो तो ये कुछ इस तरीके से कहता है, नॉलेज इज सच अ वेल्थ दैट कैन नॉट बी स्टोलन बाय थीव्स। चोरों द्वारा चुराया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंक्रीजेस मोर यू स्पेंड इट। यानी आप जितना इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, आपके दोस्तों की भी नॉलेज बढ़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।